गुड मॉर्निंग क्लास वन आज से हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे जिसकी आप रीडिंग करोगे और पहले मैं रीडिंग करूँगी एंड देन यू विल रीड। ओके, और फिर हम इसके वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आई एम ऑन पेज नंबर 55 और आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, चतुर कौवा, क्लेवर क्रो। आपने ये वाली जो स्टोरी है पहले पढ़ी हुई है, आई एम श्योर आपने पढ़ी हुई होगी इंग्लिश में। सो लेट्स सी दिस स्टोरी। हिंदी में अब इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत चित्रकथा में कौए की चतुराई के बारे में बताया गया है। लोमड़ी चालाकी से कौए की रोटी पाना चाहती थी, परंतु कौए ने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दी। कौआ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आ भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से कौए की मीन्स आप ए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, मीन्स अब हम इसमें चित्रकथा मीन्स जिसमें स्टोरी जो है वो पिक्चर से भी डिपिक्ट हुई है। सो इसमें हम कौए की क्लेवरनेस के बारे में हमें बताया गया है, चतुराई के बारे में बताया गया है कि लोमड़ी कैसे चालाकी से कि उसकी रोटी पाना चाहती थी, परंतु कौवे ने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दी, सक्सेसफुल नहीं होने दिया उसे। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। उधर से ही एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। उसने चालाकी से कौए से रोटी का वह टुकड़ा पाना चाहा। सो ये लोमड़ी है जो वहाँ से निकल रही है, और ये कौवा है जो पेड़ की एक डाल पे, एक स्टेम पे बैठा हुआ है। ओके, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है जो जगह जगह खाना पड़ा होता है, जिसे हम लोग फेंक देते हैं या डाल देते हैं, उसको कौवा लेके जाता है। तो उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था और उधर से एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। मीन्स एक भूखी फॉक्स थी जो वहाँ से निकल रही थी। गुजर रही मतलब वहाँ से निकल रही थी, क्रॉस कर रही थी। तो उसने चालाकी से, उसने जब देखा कि उसके पास में रोटी है, कौवे के पास में रोटी है, तो उसने सोचा कि मैं इससे ये कैसे लूँ। ओके, तो वह टुकड़ा पाना चाहा। तो उसने बोला, कौवे भाई, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, कृपया एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। अगर आपने कौवे की आवाज़ सुनी हो, और डेफिनेटली सुनी होगी, नहीं तो आप इंटरनेट से ढूंढ के भी सुन सकते हैं। उसकी आवाज़ बहुत ख़राब होती है और सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। बट यहाँ पर ये उल्टा बोल रही है, वो उसकी तारीफ़ कर रही है, झूठी तारीफ़ कर रही है कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। रोटी को पैर से पकड़कर, मतलब कौवे ने जब गाना गाना शुरू किया तो उसने क्या करा, उसने अपनी रोटी को अपना मुंह खोलने से पहले, मतलब गाना गाने से पहले, बिकॉज़ गाना गाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, तो उसने क्या किया कि गाना गाने से पहले उसने रोटी को अपने पैर के नीचे ऐसे दबा दिया जिससे कि रोटी गिर नहीं जाए। और उसने कहा, ठीक है बहन, काँव 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 काँव, और उसने गाना शुरू कर दिया। मीन्स उसको पता था कि ये मेरी झूठी तारीफ़ कर रही है, इसलिए उसने रोटी को यहाँ पे दबा दिया, उसने गिरने नहीं दिया जिससे कि इसको नहीं मिल जाए रोटी। और उसने फिर गाना गाना शुरू किया। अब लोमड़ी ने दूसरी तरकीब लगाई। कौए भाई, आप नाचते भी बहुत अच्छा हैं, कृपया थोड़ा नाच कर भी दिखाएं। तो उसने बोला, जब उसने देखा कि ये वाली मेरी चाल तो कामयाब नहीं हुई, तो उसने बोला कि आप तो नाचते भी बहुत अच्छा हैं, तो ज़रा थोड़ा नाच कर दिखा दीजिए। तब कौवे ने क्या किया, कौवे ने मुंह में रोटी पकड़ी और नाचने लग गया। लोमड़ी भौचक्की होकर देखती रह गई। मीन्स पहले उसने पैर के नीचे दबाई थी, बट अब उसने पैर से हटा के मुंह में दबा दी और फिर वो नाचने लग गया।
तो ये देख के तो लोमड़ी बहुत सरप्राइज रह गई, भौचक्की रह गई कि अरे ये कितना चालाक है कि इसने पहली वाली चाल में पैर में दबा दी और अब मैंने दोबारा जब बोला तो इसने मुंह में दबा दी और अब ये मुझे नाच के भी दिखा रहा है। कौए की चतुराई के सामने लोमड़ी की एक ना चली, मीन्स उसकी कोई भी जो चाल थी वो सफल नहीं हुई और उसकी कोई भी ऐसी चालाकी नहीं चली। वह निराश होकर तुरंत ही वहाँ से चली गई। अब वो निराश हो गई, उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं था और वो वहाँ से चली गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हमारी कोई झूठी तारीफ़ करता है, जब हमारी किसी ऐसी चीज़ की तारीफ़ होती है जो हमें पता है कि जो सही नहीं है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है और हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो इस लोमड़ी की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसे आप रीड करेंगे all of you, and when I will take your reading test I may ask anybody to read the chapter. Okay, so enjoy this story. Take care. Bye bye.